आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने थ्री टाइप्स के मेथड की स्टडी की थी। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एंड थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट मेथड हमने क्या किया, सीख लिया, कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड जो बेटा आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो आपकी क्लास से रिमूव कर दिया गया है। तो टुडेज टॉपिक आर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ टुडेज टॉपिक आर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब फर्स्ट वी फॉल, जब हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व हो रही थी तो क्यों नीड हुई कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज ले? कोई तो नीड हुई होगी। तो क्या हुआ बेटा, जैसे आपने फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व किया तो उन्हीं इक्वेशन को हम सोल्व कर पा रहे थे जिनके क्या हो रहे थे, फैक्टर हो रहे थे। इट मींस लास्ट में x माइनस 7 एंड x माइनस 2 ऐसे कुछ फैक्टर होके आ रहे थे, वही इक्वेशन सोल्व हो पा रही थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे किसी x की वैल्यू हमें आनी है 1/7 फाइंड करनी है तो उससे बेटा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उस कारण क्या किया गया बेटा, एक ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को फॉर्म किया गया जो ऐसी वैल्यू भी हमें क्या करके दे, फाइंड करके दे। तो अब देखो डिफरेंस क्या होगा दोनों में। जैसे हमने कोई भी एग्जांपल लिया एक्स वाई जेड, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी फॉल x इज इक्वल टू, भाई रूट्स की वैल्यू फाइंड होगी। फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि सोल्विंग में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहां से भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इसके लिए क्या किया गया, एक फॉर्मूला फॉर्म किया गया। वो फॉर्मूला था क्या, वो देखो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इस फॉर्मूले को क्या कर दिया गया बेटा, फॉर्म कर दिया गया। अब आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द बी, व्हाट इज द a, व्हाट इज द c, तो यहां देखना बेटा, वेयर a इज इक्वल, बेटा a क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको क्या नोट कर सकते हो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b कौन है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, इसको नोट करेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट टर्म, एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। नाउ दीज आर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो बेटा फ्रैक्शन की जो वैल्यू थी ना, उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किसकी नीड हुई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की नीड हुई। अब कोई ध्यान से देखे तो यहां तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बेटा एक अलग से नेम दे दिया गया। क्या किया गया बेटा, इस फॉर्मूले का भी ऑपरेशन कर दिया गया। कैसे, देखो कैसे किया गया बेटा इस फॉर्मूले का भी ऑपरेशन। जैसे अभी हमने नोट किया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। नाउ दीज आर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम बेटा ओनली फॉर आज बात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो ये रूट में एक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, जो ये एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, देखो यहां मैं नोट करूं बेटा, द एक्सप्रेशन ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। आज केवल बात होगी बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac की।
द एक्सप्रेशन ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड ए is called is called a discriminant is called a discriminant। हमें डिस्क्रिमिनेंट की नीड क्यों हुई? बात तो ये भी आएगी क्योंकि जिस एक्सप्रेशन को नेम तो दे दिया गया, इस एक्सप्रेशन को बेटा जो यहां हमें एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है इसको नेम तो डी दे दिया गया, इट मींस डिस्क्रिमिनेंट है तो हम डी से इसको नोट कर सकते हैं। अब इसको अलग क्यों किया गया, क्या नीड हुई डिस्क्रिमिनेंट की? अब इसके ऊपर आओ, फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो पाएगा नेचर ऑफ रूट्स। बेटा जो ये रूट में वैल्यू आ रही है, आज से पहले हमने क्लास 9th क्लास 8th में एक चीज स्टडी करके आए, क्या कि कभी रूट में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सीख क्या है, ऐसा कुछ हम सीख के आए, इसी कारण इस एक्सप्रेशन को अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कंडीशन अप्लाई हो गई कि यहाँ तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिएगी, दिस एक्सप्रेशन ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि वो नेगेटिव नहीं चली जाए, या तो पॉजिटिव रहे या जीरो रहे। इसी कारण बेटा इस एक्सप्रेशन को क्या किया गया, अलग लिया गया और इसकी अलग से स्टडी की गई और उस एक्सप्रेशन को नेम दे दिया गया डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो इसको जब भी आप नोट करोगे तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आपसे कोई बोल दे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, क्या d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। हमारा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फाइंड हो क्या जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो क्या जाएगा। अब देखो यहां से हमें पता लगता है बेटा नेचर ऑफ रूट्स का, कहां से, डिस्क्रिमिनेंट से। कैसे? अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हो पाएगा बेटा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं नेचर ऑफ रूट्स? अभी अभी हमने एक एक्सप्रेशन नोट किया, क्या, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स मैं आपसे बात करूं वैल्यू ऑफ d की, तो d की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 एंड लेस देन 0। क्या और कुछ भी पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी, तो हमारे पास 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा मैं इसको नोट करूं कि d बेटा आपका हो क्या, ग्रेटर देन 1 या 0, ऐसा बोल सकते हैं। एंड d इज इक्वल टू आपका हो बेटा 0 एंड d आपका हो क्या बेटा, लेस देन 0। इट मींस इसमें तो जो वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव होंगी, 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर तो हमें कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि 0 है। इसके अंदर जो वैल्यू होंगी वो बेटा नेगेटिव होंगी, और नेगेटिव में हमने ध्यान से देखा कि जो ये एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट में नोट होके आता है। तो रूट में नोट होके आता है तो इट मींस नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि वो तो रूट में आ गई। अब देखो यहां से उन्होंने क्या कंडीशन लगाई, जब भी बेटा आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो वहां पे आपके रियल रूट फाइंड होके आएंगे। क्या फाइंड होके आएंगे, रियल रूट्स। और कैसे होंगे, रियल रूट्स एंड अनइक्वल। वो रूट्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये तो आपको पता है, सभी को मैंने पढ़ाया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स ऑलवेज। तो 2 रूट्स होंगे, रियल होंगे, और कैसे दिखाई देंगे, अनइक्वल। रियल की बात करें तो बेटा 1 2 3 4 5 6 रूट 3 रूट 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अनइक्वल होंगे। अब देखो सर जब d की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या करेंगे, जब बेटा d की वैल्यू 0 आ जाएगी इट मींस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आते ही बेटा वो भी रूट तो रियल होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट। बेटा इसमें क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व किया तो कहीं ना कहीं देखा होगा
कि कुछ एक रूट्स जो फाइंड होके आ रहे थे वो इक्वल आ रहे थे, वो कंडीशन थी कि वहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। अब बात आ गई सर लेस देन हो जाए तो नेगेटिव चला जाए, बेटा यहां से इसके रियल रूट नहीं फाइंड होंगे, यहां से इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड होंगे। क्या फाइंड होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स। कौन से रूट होंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रूट्स। सर ये कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होते हैं, बात तो ये भी है बेटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात ये समझो कि अपन कई बार क्या करते हैं, इमेजिनरी एक स्टोरी बना देते हैं जो वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है उसका, इट मींस मन गढ़ंत कहानी बना देना। ऐसा करते हैं हम कि दूसरे बच्चे को सुनाने के लिए आज ऐसा हमारे घर पे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, कि मन गढ़ंत कहानी बना देना। वैसा ही बेटा इसने अपनी इमेजिनरी छोड़ दी कि मैं तो इमेजिनरी रूट्स के अकॉर्डिंग हूं, मेरा कोई इसमें अस्तित्व नहीं है। तो बेटा इसके ऊपर कंप्लीट अपनी स्टडी होगी क्लास 11th में। अब जो हमें स्टडी करना है ना बेटा, वो ओनली फॉर d ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन 0 होगा तो बेटा कैसे रूट होंगे, रियल रूट्स एंड अनइक्वल, और d इज इक्वल टू 0 होगा तो रियल रूट्स एंड इक्वल। और जब बेटा आपका d लेस देन 0 हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। इट मींस इमेजिनरी रूट्स, एक मन गढ़ंत कहानी बनाई गई है, इससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में फुल डिटेल हमारी होगी क्लास 11th में, ठीक है। अब हम इस नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं उसके ऊपर आओ। देखो अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता दिया, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस पे। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या बेटा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे चेक करते हैं, गिवन एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल एंड गिवन पोलिनोमियल आर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0, सो गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपसे कोई बोल दे कि इसके रूट्स फाइंड करो, तो आपके पास तो टू मेथड है, फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम अप्लाई करेंगे बेटा अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा आपका होता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेटा यहाँ पे हम नोट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। देन यहां से बेटा x की वैल्यू फाइंड होके आएंगी, और x की वैल्यू फाइंड होके आएंगी तो x इज इक्वल टू माइनस बी। बी कौन होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x 3, तो यहां नोट करेंगे 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, इट मींस b कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या होगा बेटा स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 4 इंटू ए क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 इंटू 4 सी कॉन्स्टेंट टर्म इंटू 2 बाय 2a। क्या है बेटा 4, तो इंटू 2 इंटू 4। इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। इसको सोल्व करते हो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट, बेटा स्क्वायर ऑफ 3 9, it means 9 minus 4 into 4 16, 16 into 2 32, now 32 by 2a 2 into 4 8 and x is equal to -3 plus minus रूट, बेटा -32 में से प्लस का 9 आप रिमूव कर देते हो तो क्या रिमेन रहेगा 23 -23 बाय 8। अब देखो एक प्रॉब्लम हो गई, सर यहाँ तो कभी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं हो सकती, तो तभी तो मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स बताया है। क्या बताया बेटा, जब भी d की वैल्यू लेस देन 0 चली जाए तो वो क्या हो गए बेटा, नहीं लेस देन 0 चली गई तो क्या हो गए कॉम्प्लेक्स रूट्स, उसके रूट्स फाइंड नहीं किए जा सकते। तो यहां देखो कंडीशन दिखाई दे रही है, एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां चली गई, माइनस में चली गई, इट मींस d
क्या हो गया बेटा आपका, डी हो गया लेस देन जीरो, तो यहां से डी हो गई लेस देन जीरो। इट मींस इसके आप रूट्स फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये रूट्स कैसे हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो इन्हीं कंडीशन से हमें प्रॉब्लम हुई, तभी बेटा इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को बनाया गया, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी इस एक्सप्रेशन की स्टडी करनी हुई। क्यों, क्योंकि इसके तो रूट्स फाइंड ही नहीं हो सकते, तो फाइंड कहां से करते, फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड नहीं कर पाती। इसी कारण इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हमने यूज लिया। क्यों, क्योंकि हमें तो ये चेक करना होगा ना कि इसके रूट्स है या नहीं, तो इसके तो रूट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो किस में चला गया, कॉम्प्लेक्स रूट्स में चला गया। तो क्या नोट करेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे इसके, कैसे रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो ये हमें लिखने की नीड नहीं होती, क्यों, क्योंकि क्लास 10th में हमें यही चेक करना होता है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है या नहीं, तो इसके रूट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डी की वैल्यू क्या चली गई, लेस देन जीरो चली गई, वो क्या हो गए, इमेजिनरी रूट्स हो गए, तो इसके रूट्स बेटा पॉसिबल नहीं है। इसके रूट्स पॉसिबल होंगे वो क्लास 11th में होंगे, अभी हमें इसके ऊपर स्टडी नहीं करनी। क्लास 10th में हमें यही नोट करके आना होता है क्या, कि गिवन इक्वेशन के रूट्स नहीं है। ठीक है,